एक स्नाइपर जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी निशाना मिस नहीं किया है, लेकिन एक दिन इसे पता चलता है कि वो हमेशा गलत लोगों को मार रहा था। कहानी शुरू होती है एक्सपर्ट स्नाइपर से, जिसका नाम है लोकस। वो एक ऊंची चट्टान पर छुपा बैठा होता है, अपने टारगेट पर नजर जमाए हुए। इसका मिशन है एक खतरनाक दहशतगर्द को खत्म करना। टारगेट एक ट्रेन में होता है और लोकस का पार्टनर मॉरिस अंदर से इसे हर मूवमेंट की इन्फो दे रहा होता है। सब कुछ परफेक्ट प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन अचानक छोटी सी बच्ची आकर टारगेट के सामने खड़ी हो जाती है। अब सिचुएशन डेंजरस हो जाती है, क्योंकि अगर अभी गोली नहीं चलाई तो मिशन फेल, और अगर गलती हुई तो बच्ची की जान जा सकती है। लोकस गहरी सांस लेता है और ट्रिगर दबा देता है। गोली टारगेट को लगती है, मिशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लोकस अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहता है मेरा मकसद दहशतगर्द के सर पर गोली मारना था, ना कि गर्दन पर। अगर थोड़ा भी फर्क होता तो वो बच्ची मर सकती थी। ये सोच इसे अंदर से हिला देती है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो ये डेंजरस लाइफ छोड़ देगा। कुछ दिन बाद इसका सेक्रेटरी इसे कन्विंस करने आता है, लेकिन लोकस साफ इनकार कर देता है। मैं मेंटली थक चुका हूँ। अगले दिन वो एक बोर्ड लेकर अपने दोस्त जैक के पास जाता है। रास्ते में इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, डैनी। वो आम लगती है, लेकिन असल में वो एक सीक्रेट एजेंट होती है। जब लोकस जैक से मिलता है तो इसे एक शॉकिंग सच पता चलता है। जैक कहता है जिसे तुमने दहशतगर्द समझकर मारा वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट था और बेगुनाह था। ये सुनकर लोकस के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो पूछता है एजेंसी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। जैक बताता है एक आदमी योरी है जो इस सच का गवाह है और हैंगरी में छुपा हुआ है, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कोई इन्हें देख रहा है। एक ड्रोन के जरिए इनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती है। दूसरी तरफ ऑफिस में एक पावरफुल वुमेन जेनेट और एक टेक कंपनी ऑनर ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो फैसला करते हैं अगर लोकस को सच पता चल गया तो वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए इसे खत्म करना होगा। इधर जब लोकस अपनी बोर्ड पर वापस आता है तो इसे एक हिडन माइक मिलता है। अब इसे यकीन हो जाता है कोई मेरी जासूसी कर। वो सीधा डैनी के पास जाता है और पूछता है क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो, लेकिन डैनी स्मार्टली हर सवाल अवॉइड करती है। लोकस को शक तो होता है, लेकिन वो खुद को गलत समझता है और इससे माफी मांगता है। फिर वो इसे डिनर पर इनवाइट करता है। डैनी थोड़ा हेसिटेट करती है, लेकिन मान जाती है। रात को दोनों मिलते हैं, लेकिन अचानक वो इसके सामने इसकी CIA ID रख देता है। अब डैनी के पास छुपाने को कुछ नहीं बचता। वो मान लेती है हम एक एजेंट हो, लेकिन वो ये भी कहती है अब मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारी हेल्प करूंगी। मुलाकात खत्म हो जाती है, लेकिन इसी रात हालात डेंजरस हो जाते हैं। जेनेट के लोग जैक के घर पर हमला कर देते हैं और जैक और इसकी गर्लफ्रेंड को मार देते हैं, क्योंकि इसने लोकस को सच बता दिया था। इधर लोकस अपने घर में होता है। अचानक इसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो फौरन मोरिनो को कॉल करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझे मोरिनो भी मार दिया जाता है। अब लोकस समझ जाता है ये क्लीन अप ऑपरेशन है, जो भी मेरे साथ जुड़ा है सबको खत्म किया जा रहा है। अब वो अपनी गन उठाता है और घर में घुसे एजेंट को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। वो वहाँ से निकलकर सीधा डैनी के घर पहुंचता है, जहाँ वो इसे सोते हुए देखता है। क्या डैनी वाकई इसकी मदद करेगी या फिर वो इसके खिलाफ है। लोकस जब डैनी को गहरी नींद में देखता है तो समझ जाता है कि वो हमले में शामिल नहीं है, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व होती तो पहले से तैयार होती। अब लोकस को एहसास होता है डैनी भी डेंजर में है। फौरन इसे जगाता है हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जैसे ही डैनी अंदर जाती है एक एजेंट इस पर हमला कर देता है। यहाँ की जबरदस्त फाइट होती है। आखिरकार डैनी इस एजेंट को काबू में कर लेती है और इसे पूछती है किसने भेजा तुम्हें। पता चलता है ये सब जेनेट के ऑर्डर पर हो रहा है। इसी बार लोकस भी पहुंच जाता है। आप दोनों को समझ आ जाता है हम एक ही साजिश का शिकार हैं। अगर जिंदा रहना है तो साथ रहना होगा। दोनों फौरन एस्केप करते हैं और स्पीड बोट लेकर रातों रात निकल जाते हैं। अगली सुबह वो एक सेफ जगह पहुंचते हैं, जहां लोकस डैनी के जख्म का इलाज कर रहा होता है। इसी दौरान इनका दोस्त बेरी एक प्राइवेट प्लेन के साथ वहां पहुंचता है। वो एक एक्सपर्ट पायलट होता है। दूसरी तरफ विलन साइड पर टेंशन बढ़ रही होती है। क्लीन टेक ऑनर जेनेट पर गुस्सा करता है, इतने एजेंट के बावजूद लोकस क्यों जिंदा है। अब वो खुद मैदान में आता है और अपना मोस्ट डेंजरस स्नाइपर भेजता है। इधर लोकस पैटरसन को कॉल करता है और इसे सच बताता है, लेकिन पैटरसन कहता है मैं CIA और जेमिनी के खिलाफ ओपनली हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन वो एक बड़ा राज बताता है, डोरमोफ कोई दहशतगर्द नहीं था, वो एक साइंटिस्ट था जिसने जेमिनी के लिए काम करने से इनकार किया, इसलिए इसे मरवा दिया गया और लोकस को एक पॉन की तरह यूज किया गया। ये सुनकर लोकस का गुस्सा और पछतावा दोनों बढ़ जाते हैं। इसके बाद लोकस डैनी और बेरी कोलंबिया पहुंचते हैं, लेकिन अगली सुबह खतरा दोबारा सामने आता है और एक बिल्डिंग पर एक स्नाइपर पहले से रेडी होता है। लोकस समझ जाता है अब असल गेम शुरू हो गया है। वो खुद को बेट बनाता है ताकि डैनी और बेरी बच सकें। शुरू होती है इंटेंसिव गन फाइट, लेकिन इस लड़ाई में लोकस को एक अजीब चीज महसूस होती है। सामने वाला स्नाइपर बिल्कुल इस जैसा है, इसकी मूव, इसकी थिंकिंग सब कुछ सेम। कई मौके के बावजूद लोकस इसे नहीं मारता, लेकिन वो स्नाइपर इसे छोड़ता नहीं। आखिरकार पुलिस आ जाती है और लोकस को अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ देर बाद डैनी पुलिस को CIA का कार्ड दिखाकर लोकस को छुड़ा लेती है। अब तीनों फैसला करते हैं कि हम हैंगरी जाएंगे और सच सामने लाएंगे। रास्ते में डैनी एक शॉकिंग सवाल पूछती है, क्या वो स्नाइपर तुम्हारा बेटा है। लोकस फौरन इनकार कर देता है, मुझे कुछ नहीं पता। इधर वो स्नाइपर जूनियर क्लीन के पास जाता है। वो कंफ्यूज होता है मैं और लोकस इतने सेम क्यों हैं, लेकिन क्लीन बात घुमा देता है। वो इसे सिर्फ मिशन पर फोकस करने को कहता है। इधर डैनी सीक्रेटली DNA टेस्ट करवाती है। जब वो रिपोर्ट आती है तो सब शॉक हो जाते हैं। जूनियर लोकस का DNA मैच करता है, यानी जूनियर दरअसल लोकस का क्लून है। ये सुनकर लोकस हिल जाता है। फिर वो यूरी से मिलता है और पूरी सच्चाई सामने आती है। जेमिनी एक क्लूनिंग प्रोजेक्ट चला रहा था, जिसका मकसद था लोकस जैसे परफेक्ट स्नाइपर के क्लून बनाना, और डोरमोफ इस प्रोजेक्ट का हेड साइंटिस्ट था। जब इसने इनकार किया तो इसे मार
दिया गया। अब लोकस को समझ आ जाता है मैं हमेशा एक वेपन था, इंसान नहीं। ये सच जानकर वो एक प्लान बनाता है, मैं जूनियर से मिलूंगा और इसे सब सच बता दूंगा। वो जेनेट को मैसेज देता है ये जूनियर से मिलवाओ वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मजबूर होकर जेनेट मान जाती है और एक मीटिंग सेट होती है एक सुनसान गार्डन में। जूनियर सच जानकर लोकस का साथ देगा या अपने क्रिएटर के खिलाफ जाएगा। रात के अंधेरे में जूनियर वहां आता है फुली अलर्ट। वो डैनी की तलाशी लेता है लेकिन लोकस सामने नहीं आता। जूनियर डैनी को गन पॉइंट पर ले लेता है और एक टनल के अंदर ले जाता है और लोकस को चैलेंज देता है अगर हिम्मत है तो सामने हो। वहाँ एक ग्रेनेड भी सेट कर देता है। जैसे जूनियर को लगता है लोकस मर चुका है, अचानक पीछे से लोकस इस पर गन तान देता है। असल में डैनी ने अपने दांतों में माइक छुपा रखा था जिससे लोकस बाहर से सब कुछ सुन रहा होता है और वक्त पर खुद को बचा लेता है। अब दोनों आमने सामने होते हैं। लोकस कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम दुश्मन नहीं, तुम मेरा हिस्सा हो। वो सच बताता है क्लीन तुम्हारा बाप नहीं, वो आदमी है जिसने तुम्हें लैब में बनाया। 25 साल पहले इसने मेरा ब्लड सैंपल लिया ताकि मेरा क्लोन बना सके। लोकस अपनी वीकनेस भी बताता है, मुझे शहद की मक्खियों से डेडली एलर्जी है। कुछ लम्हों के लिए जूनियर कंफ्यूज हो जाता है लेकिन फिर गुस्से में अटैक कर देता है। दोनों के दरमियान इंटेंस फाइट होती है और लड़ते लड़ते दोनों पानी में गिर जाते हैं। जूनियर लोकस को डुबोने ही वाला होता है लेकिन डैनी आकर इसे बचा लेती है। जूनियर वहां से भाग जाता है और सीधा जाता है जेमिनी हेडक्वार्टर। वो क्लीन से सच मांगता है। इस वक्त क्लीन सच छुपाता नहीं, वो मान लेता है हाँ तुम एक क्लोन हो, लेकिन वो इसे मैनिपुलेट करता है। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। जूनियर दोबारा इसके झांसे में आ जाता है और लोकस का पीछा करने निकलता है। इस बार वो लोकस को वेनम से पॉइजन कर देता है। लोकस जमीन पर तड़पने लगता है। ये देखकर जूनियर को सब याद आता है, एलर्जी, दर्द, सब कुछ सेम है। अब इसे यकीन हो जाता है मैं वाकई इसका क्लोन हूँ। इसी लम्हे इसके अंदर इंसानियत जाग जाती है। वो फौरन एंटीडोट देकर लोकस की जान बचा लेता है। फिर एक और राज बताता है तुम्हारे जिस्म में ट्रैकर लगा हुआ था, मैंने वो निकाल दी है। अब जूनियर का फैसला क्लियर है, अब क्लीन को खत्म करना था। अब लोकस, जूनियर, डैनी और बैरी चारों मिलकर निकलते हैं लेकिन क्लीन इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। रास्ते में जूनियर को कॉल आती है क्लीन की, अगर जान अजीज है तो भाग जाओ। इतने में सामने एक टैंक इसका इंतजार कर रहा होता है और जैसे वो शहर में दाखिल होते हैं टैंक मिसाइल फायर कर देता है। बड़ा धमाका होता है। लोकस, डैनी और जूनियर समहाउ बच जाते हैं लेकिन इनका दोस्त बैरी मारा जाता है। ये लॉस लोकस को अंदर से तोड़ देता है। अब जेमिनी के सोल्जर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और क्लीन ऑर्डर देता है सबको खत्म कर दो। अब शुरू होती है ब्रूटल गन फाइट। लोकस और डैनी परफेक्ट टीम की तरह लड़ते हैं लेकिन दुश्मन ज्यादा होते हैं इसलिए वो एक हाउस के अंदर कवर ले लेते। इसी दौरान डैनी के पैर में गोली लग जाती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। इधर जूनियर क्लीन के पास जाता है और इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन क्लीन मानता नहीं। पहली बार जूनियर इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और इसे नॉकआउट कर देता है। फिर वो वापस आता है लोकस और डैनी की मदद के लिए। घर के अंदर जबरदस्त फायर फाइट चल रही होती है। जूनियर भी ज्वाइन कर लेता है और दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है। क्या लोकस और जूनियर मिलकर क्लीन को खत्म कर पाएंगे या ये जंग इन सब की आखिरी जंग साबित होगी? घर के अंदर हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही होती है। लोकस, डैनी और जूनियर तीनों मिलकर लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक एक बहुत ताकतवर सोल्जर इन पर हमला करता है। इसके चेहरे पर एक अजीब सा मास्क होता है। वो तीनों इस पर लगातार फायरिंग करते हैं लेकिन हैरानकुन बात ये होती है कि गोलियों का इस पर कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि आग भी इसे नहीं रोक पाती। आखिरकार जूनियर करीब जाकर इसे मुसलसल गोलियां मारता है। तब जाकर वो सोल्जर गिर जाता है। जब वो इसका मास्क हटाते हैं तीनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो सोल्जर भी लोकस का एक और क्लोन होता है और वो जूनियर से भी कम उम्र होता है। अब हकीकत क्लियर हो जाती है, जेमिनी ने पूरी की पूरी क्लोन आर्मी बना ली है। इस वक्त क्लीन वहाँ आ जाता है, मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें खुद पर फख्र होना चाहिए, हमने तुम्हारे डीएनए से एक परफेक्ट आर्मी बनाई है। ऐसी आर्मी जिसमें ना डर है ना इमोशंस। वो अपने आप को जस्टिफाई करता है, मैं सोल्जर की जान बचाना चाहता था। ये सब इंसानियत के लिए है। लेकिन लोकस अब सब समझ चुका होता है। वो कहता है ये इंसानियत नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ये सुनकर जूनियर गुस्से में आकर गन उठाता है लेकिन लोकस इसे रोक देता है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही बोझ उठाओ जो मैं सालों से उठा रहा हूँ। और फिर लोकस खुद गन उठाता है और बगैर किसी हेजिटेट के क्लीन को गोली मार देता है। जैसे क्लीन गिरता है जेमिनी प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। वो खतरनाक खेल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। बाद में लोकस और पैटरसन मिलकर बाकी क्लोन को नई जिंदगी देते हैं ताकि वे एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी सकें, ना कि किसी के हथियार बनकर। आखिर में एक खूबसूरत कॉलेज कैंपस दिखाया जाता है। यहाँ लोकस और डैनी खड़े होते हैं और जूनियर अब एक नई आइडेंटिटी के साथ जैक्सन ब्रॉगन के नाम से अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। अब वो किसी का क्लोन नहीं बल्कि एक अपनी पहचान वाला इंसान बन चुका है। इंसान बनना हथियार बनने से हमेशा बेहतर होता है। अगर आपके पास किसी और की कॉपी बनने का ऑप्शन हो या अपनी असल पहचान के साथ जीने का, तो आप क्या चूज करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।